हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम बात करने वाले हैं एग्री केमिकल सेक्टर के बारे में। उसका एक स्टॉक है। तो बिफोर वी गो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख के भेज दीजिए स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले ना हम कंपनी की बात करेंगे। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे। वाई? क्योंकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप है। अभी तक जब से मार्केट में लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इनफैक्ट माइनस में ही है शेयर की प्राइस तो। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो 5 साल पहले 11 करोड़ से कम होके 3.5 करोड़ हुई है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 43 करोड़ के आसपास थी, जो कि कम होके 10 करोड़ 80 लाख के आसपास हुई है। देखो, जब कंपनी छोटी होती है कुछ इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, लेकिन फिर भी अगर हमें उसमें कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है तो डेफिनेटली हमको ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और प्रमोटर की होल्डिंग्स, ये दो चीज़ हमें बहुत खूब अच्छे से देखनी चाहिए। और बैलेंस शीट, अरे सॉरी, पीएनएल तो है ही है, बट ये दो क्राइटेरिया ऐसा है जिससे हमको पता चलता है कि कंपनी क्या करने वाली है। मतलब जैसे कि अभी इसमें प्रमोटर की होल्डिंग हम देखेंगे तो 67.20% है। एफ और डी नहीं के बराबर है। डी 1.5% है और पब्लिक 30% है। यहाँ से हमको एक बूस्टअप आ रहा है कि भले कंपनी के शेयर की प्राइस डाउन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन प्रमोटर्स फिर भी सस्टेनेबल है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अपना प्रॉफिट बुक करके फटाफट निकल चुके हैं, खाली कर दिया अपना माल, ऐसा नहीं। और यहाँ पर कंपनी के जो सेल है वो सेल 2017 में 223 करोड़ थे, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 836 करोड़ की सेल हुई है। गाइस, पिछले हम 3 साल की अगर नोटिस करेंगे तो 480 करोड़ से उसके बाद जो कंपनी की सेल में जो जंप आ रही है वो देखिए, 480 करोड़ से लेके 650 करोड़, सीधी 716 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स 836 करोड़। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने बोरोइंग्स का सही इस्तेमाल तो करती ही करती है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो भी उसी तरह है, 35 करोड़ से बढ़कर अभी 153 करोड़ है। और गाइस, उसमें भी पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखिए आप, 44 करोड़ था, जो 71, 135, 158 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स 153। तो कंपनी एक्चुअली में बिजनेस अच्छा रन कर रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि तो शेयर की प्राइस मूवमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, शेयर की प्राइस बढ़ क्यों नहीं पा रही है। सी, दैट इज़ ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पूरा सिनारियो है। आने वाले वक्त में, जैसे कि मैंने कैप्शन रखा ही हुआ है कि ये आने वाले टाइम की फ्यूचर मल्टी बैगर बन सकती है। कंपनी की कैश देखेंगे तो वो भी 5 साल पहले सिर्फ 3 करोड़ के आसपास थी, जो 100 करोड़ हुआ है। टोटल असेट भी 300 करोड़ से बढ़कर 784 करोड़ हुआ है। और पिछले तो एक ही साल में 517 से बढ़कर 784 करोड़ हुआ है। मतलब 200 से 250 करोड़ की कंपनी की असेट में ही सीधा वैल्यू बढ़ी है। कंपनी के रिजर्व्स जो है वो भी 5 साल पहले 183 करोड़ से बढ़कर अभी 626 करोड़ हुआ है। और वो भी अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 450 करोड़ से 625 करोड़ की रिजर्व्स बढ़ी है। गाइस, ये रिजर्व्स जो होता है वो रिजर्व्स वही चीज़ होती है जब कंपनी सब कुछ, बिजनेस, नेट प्रॉफिट, सैलरी, ये वो एवरीथिंग अरेंज करने के बाद जो कंपनी की आगे प्रोग्रेस के लिए जो बचता है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नाम से ही पता चलता है कि धंधा करने के बाद मुनाफा, ये सब होने के बाद एक नेट हमारे पास जो मलाई जिसको बोलते हैं धंधे की, ये वो चीज़ है एक्चुअली। तो कंपनी अपनी बोरोइंग्स का बहुत खूब यूज़ कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल सेक्टर की है, स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी तो कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग पिछले 5 साल के मुकाबले ईयर प्रमोटर्स और कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके मंसूबे, उनके मतलब इंटेंशंस यही है
कि कंपनी को मैक्सिमम हम जितना भी जल्द डेट फ्री कर दें वही बेस्ट उनके लिए लगता है, तो वो उसके ऊपर भी उतना ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों ही कम कर रहे हैं। ऊपर से कंपनी का जो रेवेन्यू, टोटल सेल जो है उसके अंदर भी जो ग्रोथ है, वो सेल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी मतलब एक्चुअली स्मॉल कैप के हिसाब से देखा जाए ना तो वो वाकई में अच्छी ग्रोथ कहलाई जाएगी, क्योंकि नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी इतना अच्छा मतलब 5 में से 4 स्टार तो है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी भी ग्रो करती है, ऐसी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज भी ग्रोथ दिखाती है, लेकिन ग्रोथ के अंदर ना एक फ्लक्चुएशन ज़रूर दिखता है, और वो थोड़ा कभी एकदम प्लस कभी माइनस इस तरह का थोड़ा दिखता है। ये कंपनी का आपने नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू देखी होगी, सेल्स देखी होगी, तो वो ग्रेजुअल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी जिस हिसाब से बढ़ रहा था, और ख़ास तौर पे जो हमने बात करी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग, गाइस 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 11 करोड़ थी, जो कि 11 की 10.5 साढ़े 7, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 3.5 ही कर दी, मतलब सीधी 11 से 3.5 कर दी है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 43 करोड़ थी, जो कि 13.5, और अभी तो एकदम 10-11 करोड़ ही कर दी है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी के जो इंटेंशन टूवर्ड्स कंपनी ग्रोथ, वो वाकई में एक पॉजिटिव और मतलब मल्टीबैगर देने वाली कंपनी की जो प्रोफाइल दिखनी चाहिए वो डेफिनेटली है। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे ये बाय और सेल रिकमेंडेशन की बात नहीं है, आई एम नॉट गिविंग यू दैट। आप वो तो अपने रिसर्च और उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने रिस्क पे करना, बिकॉज दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके नॉलेज में ऐड ऑन कर पा रही है। आप बहुत खूब देख रहे हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स, जो शेयर के प्राइस है, अरे सॉरी शेयर का नाम है 256 का अभी प्राइस है, 2021 में ही आई है। देखो कंपनी को मोटा मोटी 1.5 साल हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, करीब 350 के आसपास का ना हाई था। तब से लेके अभी तक कंपनी तो वैसे डाउन में ही चल रही है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट तो अच्छी ही अच्छी है, उसमें हमने देख लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा गाइज, ये क्यों इतनी बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर कंपनी का स्टॉक मतलब स्टॉक का नाम ये सब सिर्फ जान लेने से कोई मतलब नहीं होता है। हमको कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो बूस्ट अप जो मिलना चाहिए ना, वो उसकी बैलेंस शीट, उसका बिजनेस देख के ही मिलेगा। और यहाँ पर वो थोड़ी बात लग रही है जो हम कई बार नहीं देखते हैं कि अरे यार ये स्टॉक तो भाई काश इसमें इन्वेस्ट कर लिया होता तो भाई इतने पैसे बन जाते, ये हो गया होता तो ये हो जाता। तो ये सारी कहानी ऐसे ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये स्टॉक है आज की तारीख में, देखो अभी ये 256 का है, तो मैं 256 का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक मतलब अभी ना बीच में 200 का लो लेवल टच किया था, तो अगर वापस ना 200 का लेवल या थोड़ा उसके नीचे अगर है तो एक बारी सोच सकते हैं बाय करने के लिए। मतलब जस्ट मानिए कि चलो अभी आज कंपनी ये प्राइस में इस तरह से लोअर प्राइस में मिल जाती है, कंपनी की मेरे हिसाब से बैलेंस शीट और ये सब तो ठीक, स्मॉल कैप के हिसाब से तो ठीक ठाक अच्छी है ही है। कल को यही कंपनी जब मल्टी बैगर बन जाएगी तब हम दांत चबाएंगे, नाखून काटेंगे, अरे यार ये कंपनी हाथ में तो आई थी लेकिन हमने इन्वेस्ट नहीं किया, शिट आज तो ये हो गया वो हो गया। गाइस इसीलिए और ऐसे ही होता है, जब कंपनी का लो टाइम होता है तब कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो निवेशकों को कॉन्फिडेंस देते हैं। मार्केट में न्यूज़ तो हजारों टाइप की घूमती रहेगी, घूमती रही है और आगे भी वही होगा। हमको एज ए इन्वेस्टर क्या देखना है, कंपनी की बोरोइंग स्मॉल कैप है तो चलिए बोरोइंग्स देख ली, वो भी तो कम कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। प्रमोटर वो भी होल्डिंग पे 65 के अबव तो है ही, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। पीएनएल भी अच्छा है, तो रुके क्यों हैं हम, शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है, चलो ठीक है वो XYZ, वो भी एक अलग रीज़न होगा।
ठीक है गाइस, चलो जितने भी ये शेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा सकता था मैंने आपको पहुंचाई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और बेल का बटन हिट कर दीजिएगा, साथ में ऑल भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जब बनाऊँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले, आप देखें उसको, आपका नॉलेज बढ़े, ताकि आप जब निवेश करना चाहे तो उसके अंदर आपको आसानी रहे, इजी हो, आप कॉन्फिडेंट हो के इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट।